समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तारीख घोषित। गणेश उत्सव स्पेशल पनवेल चिपळूण डेमू सफर आज से शुरू। पेट्रोल डीजल पर का एलबीटी रद्द करने के विचार में सरकार। 2.25 लाख रुपए कीमत का गुटखा बरामद। तुर्भा एमआईडीसी और एपीएमसी पुलिस की कार्रवाई। दहीहंडी उत्सव के लिए पुलिस विभाग तैयार। मंडल को पुलिस ने की महत्व की सूचनाएं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव और दहीहंडी के लिए नवी मुंबई की बाजार पेठ खुल गई। खरीदी के लिए ग्राहकों की भीड़। मुंबई छोड़कर राज्य के 25 महापालिका क्षेत्र में स्थानिक संस्था कर प्रणाली रद्द करने के बाद सरकार ने अब पेट्रोल और डीजल पर लिए जाने वाला एलबीटी रद्द करने का विचार किया है। ऐसा प्रस्ताव वित्त विभाग ने तैयार कर वो जल्द ही मंत्रिमंडल में पेश किया जाएगा। मुंबई छोड़कर राज्य के 25 महापालिका क्षेत्र में एलबीटी रद्द करने के बाद सरकार का अब पेट्रोल और डीजल पर लिए जाने वाला एलबीटी रद्द करने का विचार है। ऐसा प्रस्ताव वित्त विभाग ने तैयार करके वो जल्द ही मंत्रिमंडल में पेश किया जाएगा। ये प्रस्ताव मान्य हुआ तो सरकार को वार्षिक 50 करोड़ों के महसूल पर पानी छोड़ना पड़ेगा। युति सरकार सत्ता पर आने के बाद 1 अगस्त से 50 करोड़ों से कम व्यापार हुए व्यापारियों को एलबीटी से मुक्त किया है। अब पेट्रोल डीजल पर एलबीटी रद्द करने का विचार है। हर महापालिका क्षेत्र में 2.5 से 3% तक पेट्रोल डीजल पर एलबीटी वसूला जाता है। पेट्रोल डीजल विक्रेताओं का वार्षिक इनकम 50 करोड़ से अधिक है, इसलिए उन्हें एलबीटी भरना पड़ता है। परिणामी अति आवश्यक वस्तुओं के वाहतुक पर ज्यादा खर्चा बढ़ने से जनता को दिलासा मिला नहीं, इसलिए एलबीटी करने की बात सरकार के विचाराधीन है। रिपोर्ट एमवीटीवी। तुर्भा एमआईडीसी और एपीएमसी पुलिस ने अलग अलग जगह डाली गई छापे में करीब 2.25 लाख रुपए कीमत का गुटखा बरामद किया है। इन दोनों कार्रवाई में बरामद किया हुआ गुटखा अन्न और औषध प्रशासन के पास आगे की जांच के लिए भेजा गया है। तुर्भा एमआईडीसी पुलिस ने इस जगह हुए शिवम होटल पर छापा डालकर छिपाकर रखा हुआ तकरीबन 2,42,000 रुपए कीमत का गुटखा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक के साथ 4 लोगों के खिलाफ गुना दाखिल करके उन्हें गिरफ्तार किया है। संजय वैष्णवगिरी, मधुसूदन मुरलीधर सेनापति, गणेश शिवा प्रसाद साहू और होटल मालिक वीरेंद्र आर दवे, इन 4 लोगों पर खाद्य सुरक्षा मानदेय कानून के अनुसार और विविध कलम के तहत गुना दाखिल किया है। तो दूसरी कार्रवाई में तुर्भा एपीएमसी पुलिस ने एपीएमसी इलाके में छापा डालकर 25,000 रुपयों का गुटखा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। इन 2 कार्रवाई में तकरीबन 2.25 लाख रुपए कीमत का गुटखा बरामद करके खाद्य और औषध प्रशासन के पास आगे की जांच के लिए भेजा गया है, ऐसा पुलिस उपायुक्त शहाजी उमाप इन्होंने कहा। नवी मुंबईमध्ये एपीएमसी आणि तुर्भे एमआयडीसी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये गुटखा आणि पान मसाला आम्ही जप्त केलेला आहे। यामध्ये जवळपास 2.25 लाख रुपयांचं गुटखा आणि मटेरियल आम्ही सीज केलेलं आहे। त्याचबरोबर 4 आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, एमवीटीवी। आगामी दहीहंडी उत्सव के अवसर पर नवी मुंबई पुलिस ने शहर में बंदोबस्त रखा है। गोविंदा मंडल को भी पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सूचनाएं दी है। उसी तरह उत्सव मनाते वक्त कोई भी घटना ना घटे, इसकी खबरदारी लेने का आह्वान भी पुलिस ने किया है। दहीहंडी का उत्सव करीब आ गया है, ऐसे में नवी मुंबई पुलिस ने बंदोबस्त और बढ़ाया है और गोविंदा मंडल को पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सूचनाएं दी है। रास्ते पर उत्सव मनाने से अच्छा मैदान में उत्सव मनाएं, जिससे ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। हर विभाग में ध्वनि प्रदूषण की मर्यादा दी गई है, वो 75 डेसिबल तक मर्यादित है। गोविंदा पथक ने सफर के लिए ट्रक का इस्तेमाल करने से अच्छा बस का इस्तेमाल करे। गोविंदा मंडल पार्किंग की व्यवस्था करे। दहीहंडी के थर लगाते वक्त कोई भी एक गोविंदा नीचे गिरकर घायल ना हो, इसके लिए मैट का इस्तेमाल करें। सबसे ऊंचे स्तर पर चढ़ने वाले गोविंदा की सुरक्षा के लिए उसके पीठ पर हुक बांधिए, जिससे वो नीचे नहीं गिरेगा। ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं पुलिस विभाग की ओर से की गई है। हाई कोर्ट ने 18 साल के नीचे के बच्चों के सहभाग पर बंदी डाली है। ऐसे में किसी भी मंडल को 12 से 18 साल तक के गोविंदा को शामिल करना है तो संबंधित गोविंदा के पेरेंट्स से ना हरकत दर्शाई गई तो उसे शामिल करे, ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त शहाजी उमाप इन्होंने दी। गोविंदा पथकं जी आहेत ती बऱ्याच ठिकाणी दहीहंडी फोडण्यासाठी जात असतात आणि काही ठिकाणी ओपन ट्रक मधून ते प्रवास करतात। त्यातून पडून देखील ते जखमी झाल्याच्या किंवा मयत झाल्याच्या घटना यापूर्वी झालेल्या आहेत। ह्या सर्व गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी बसमधून प्रवास करावा। त्याचबरोबर सुरक्षेची जी खबरदारी आहे ती त्यांनी घ्यावी। विशेषतः लाईफ जॅकेट, त्याचप्रमाणे आर्म्स,
एल्बो जॅकेट आणि सेफ्टी हुक हे याची व्यवस्था करण्याबाबत आम्ही मंडळांना आणि त्याचप्रमाणे गोविंदा पथकांना सूचित केलेला आहे। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। श्री कृष्ण का ये जन्मदिन श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में 8वें दिन आता है। इस दिन मंदिर में आरास करके रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। नजर डालते हैं स्पेशल रिपोर्ट पर। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव देश भर में बड़े उत्साह से और जोरों शोरों से मनाया जाता है। चतुर, उत्साही, नटखट और तेजस्वी ऐसे सावले कृष्ण का ये जन्मदिन श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष में 8वें दिन आता है। श्री कृष्ण ये सबका लाडला होने से गोकुल अष्टमी का उत्सव बड़े जोरों शोरों से सभी और मनाया जाता है। मंदिर में आरास कर रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। भजन, कीर्तन, पूजन ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गोकुल अष्टमी का व्रत भी इसी दिन किया जाता है और दूसरे दिन व्रत खुला जाता है और दूसरे दिन गोपाल काला यानी दहीहंडी का त्योहार मनाया जाता है। रिपोर्ट MVTV। श्री कृष्ण जन्मोत्सव और दहीहंडी के लिए नवी मुंबई की बाजारपेट खुल गई है। इस उत्सव के लिए वस्तु खरीदी करने के लिए ग्राहकों ने भीड़ की है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव और दहीहंडी के लिए नवी मुंबई की बाजारपेट खुल गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए झूला, कृष्ण की मूर्ति, आभूषण, कृष्ण के वस्त्र, मोती की माला, श्री कृष्ण का मुकुट, विविध पूजा का साहित्य फिलहाल बाजार में उपलब्ध होकर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव देश भर में बड़े उत्साह से मनाए जाने से इस वस्तु खरीदी को बड़ी मांग होने से ग्राहक भीड़ कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्म का दूसरा दिन यानी गोपाल काला दहीहंडी के लिए मटकी भी बाजार में दाखिल हुई है। मिट्टी के मटकी के साथ रंगी बिरंगी डिजाइन की मटकी बड़े छोटे आकार में बाजार में उपलब्ध होकर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। कैमरामैन सूरज कमल के साथ राज चौहान, MVTV। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तारीख घोषित की गई है। 10वीं की परीक्षा 1 मार्च से 29 मार्च तक होगी और 12वीं कक्षा की परीक्षा 18 फरवरी से 28 मार्च तक होगी। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल की ओर से आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तारीख घोषित की गई है। 10वीं की परीक्षा 1 मार्च से 29 मार्च तक होगी तो 12वीं कक्षा की परीक्षा 18 फरवरी से 28 मार्च तक होगी। छात्र अधिक जानकारी के लिए शिक्षण मंडल की वेबसाइट को भेंट देकर टाइम टेबल देख सकते हैं। www.mahasscboard.maharashtra.government.in ये मंडल की वेबसाइट है। रिपोर्ट MVTV। श्री गोवर्धनी माता मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी मंदिर का वर्धापन दिन बड़े उत्साह से मनाया जाएगा। रविवार गोकुल अष्टमी के दिन मनाए जाने वाले इस वर्धापन दिन के अवसर पर भजन, कीर्तन, होम हवन, महाप्रसाद का आयोजन किया है। बड़े संख्या में भाविक इसका लाभ ले ऐसा आह्वान विधायक मंदाताई मात्रे इन्होंने किया है। श्री गोवर्धनी माता मंदिर का वर्धापन दिन बड़े उत्साह से गोकुल अष्टमी के दिन रविवार को मनाया जाएगा। सीबीडी बेलापुर किले गांवठाण स्थित श्री गोवर्धनी माता का मंदिर 250 से 300 साल पुराना होकर पेशवाई के कालावधि में इस मंदिर की प्रतिष्ठापना की गई है। विधायक मंदाताई मात्रे इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। भव्य ऐसा यह मंदिर दक्षिणात्य पद्धति से बनाया गया है। श्री गोवर्धनी माता मंदिर में वर्धापन दिन के अवसर पर भजन, कीर्तन, होम हवन, महाप्रसाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। दोपहर 12 बजे से भाविक भक्त महाप्रसाद का लाभ ले सकते हैं। बड़ी संख्या में भाविक भक्त महाप्रसाद का लाभ ले ऐसा आह्वान विधायक मंदाताई मात्रे और श्री गोवर्धनी माता मंदिर उत्सव समिति की ओर से किया गया है। रिपोर्ट MVTV। गणेश उत्सव के लिए कोकण में जाने वाले कोकण वासियों के लिए पनवेल चिपलून डेमू अनारक्षित पहली ट्रेन 4 सितंबर को छोड़ी गई है। इस सफर के लिए 50 रुपए देने पड़ेंगे। इस ट्रेन को एक AC डिब्बा भी जोड़ा जाएगा और इसका टिकट 995 रुपए होगा।
गणेश उत्सव के लिए कोकण में जाने वाले कोकण वासियों के लिए पनवेल चिपळूण डेमू अनारक्षित पहली ट्रेन 4 सितंबर को छोड़ी गई है। इस सफर के लिए 50 रुपए देने पड़ेंगे। इस ट्रेन को एक एसी डिब्बा भी जोड़ा गया है और उसका टिकट 395 रुपए होगा। ऐसे डिब्बे से सफर करने के लिए आरक्षण कर सकते हैं। मध्य रेलवे ने पहली बार पनवेल चिपळूण अनारक्षित डेमू ट्रेन छोड़ने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन 4 सितंबर से दौड़ेगी। इस ट्रेन की 40 यातायात होगी। पनवेल चिपळूण ये अनारक्षित ट्रेन पेन, रोहा, कोलाड, इंदापूर, मानगांव, गोरेगांव रोड, बीर, सापे, वामने, करंजाड़ी, विनेरी, दीवानखौटी, खेड़ और अंजनी इन स्टेशन पर रुकेगी। ऐसे डिब्बे का टिकट आरक्षण भी शुरू किया है। रिपोर्ट MVTV। बेलापुर रेलवे स्टेशन बाहर स्ट्रीट लाइट बंद अवस्था में होने से इस इलाके में अंधेरा छाया है। गए अनेक महीनों से ये लाइट बंद है, परिणामी यात्रियों की गैर सुविधा हो रही है। सीबीडी बेलापुर रेलवे स्टेशन बाहरी स्ट्रीट लाइट बंद अवस्था में होने से स्टेशन बाहरी इलाके में अंधेरा छा गया है। ये परिस्थिति आज की नहीं, गई अनेक महीनों से ये स्ट्रीट लाइट्स बंद है। बेलापुर रेलवे स्टेशन और उसके बाहर हुए बस डिपो की वजह से हर रोज बड़े पैमाने में यात्रियों की आवाजाही होती है, किंतु इस इलाके में अंधेरा होने से यात्रियों की गैर सुविधा होती है। इस अंधेरे की वजह से चेन स्नैचिंग जैसी घटना होने का डर है, किंतु पालिका प्रशासन का इसकी और दुर्लक्ष्य हो रहा है, जिससे नागरिकों में तीव्र नाराजगी फैली है। सनी मेहरोल, MVTV। इस साल समाधानकारक बारिश न होने से नवी मुंबई महानगर पालिका के मोरबे डैम में सिर्फ 55% जलसाठा बाकी है। इसलिए नवी मुंबई की जनता को इस साल पानी कटौती की समस्या निर्माण होने की संभावना दर्शाई जा रही है। इस साल समाधानकारक बारिश न होने से नवी मुंबई महानगर पालिका के मोरबे डैम में सिर्फ 55% जलसाठा बाकी है। इसलिए नवी मुंबई की जनता को इस साल पानी कटौती की समस्या निर्माण होने की संभावना दर्शाई जा रही है। मोरबे डैम में 55% जलसाठा बाकी होने से ये पानी नवी मुंबईकरों को 6 महीने तक पूर्ति करेगा, इतना है। मोरबे डैम की लेवल 88 मीटर इतनी है, किंतु समाधानकारक बारिश न होने से डैम के पानी की लेवल सिर्फ 78 मीटर तक हुई है। राज्य में सूखा परिस्थिति है, किंतु नवी मुंबई में अनेक जगह 24 घंटे जलपूर्ति की जाती है, किंतु मोरबे डैम में शहर में आने वाले मार्च महीने तक जलपूर्ति होगी, इतना जलसाठा बाकी है। भविष्य में पानी कटौती की समस्या नवी मुंबईकरों को निर्माण हो सकती है। इसलिए नवी मुंबईकरों ने जरूरत के अनुसार पानी इस्तेमाल करें और बचत करें। रिपोर्ट MVTV।